हाय स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो टुडे टॉपिक फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2020. सो दिस इज पार्ट 6. बाकी के पार्ट्स मैं आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ. बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है. इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताती हूँ जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं ई लर्निंग विद अनु के साथ. वीडियो को मिड तक एंड तक ज़रूर देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. तो स्टार्ट करते हैं. सो टुडे फर्स्ट टॉपिक इज द मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, दैट इज माइक प्रोग्राम. सो माइक प्रोग्राम से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी स्लाइड्स के थ्रू आप लोगों को बताने की कोशिश की है. सो देख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है. इट्स स्टैब्लिश्ड बाय द cities by resolution adopted by the 10th COP in 1997. So established इन्होंने किया था साइट्स ने by resolution adopted by 10th COP okay in 1997. An international collaboration that measures the level, trend and cause of elephant mortality to support international decision making related to conservation of elephant in Asia and Africa. So international collaboration हो सके जिसमें हम मेजर्स ले सके, चाहे लेवल से रिलेटेड हो, चाहे ट्रेंड हो, चाहे कॉज हो, जिसमें एलिफेंट मॉर्टिलिटी से रिलेटेड बात हो सके. सपोर्ट करना है इंटरनेशनल डिसीजन मेकिंग जो भी लिए जाते हैं ताकि कंजर्व कर सके एलिफेंट को एशिया में भी और अफ्रीका में भी. द cities monitoring the illegal killing of elephant, MIKE program is the site-based system designed to monitor trends in the illegal killing of elephant, build management capacity to provide information to help range states that make appropriate मैनेजमेंट एंड इन्फोर्समेंट डिसीजन. सो इन्होंने ये बोला है कि जो सिटीज़ मॉनिटर करती है कि इलीगल किलिंग कहाँ हो रही है. इस प्रोग्राम में ये देखा जाता है कि डिज़ाइन किया जाता है कि इलीगल किलिंग जो एलिफेंट की हो रही है वो ना हो, मैनेजमेंट हो सके, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके. फोर्थ इज एट द कोर ऑफ माइक प्रोग्राम इज द साइट बेस्ड मॉनिटरिंग ऑफ एलिफेंट मॉर्टिलिटी. सो ये कोर प्रोग्राम है जिसके थ्रू साइट पे ही देखा जाता है, मॉनिटर किया जाता है एलिफेंट की मॉर्टिलिटी को. ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट. द माइक प्रोग्राम इज इंटायरली डिपेंड ऑन डोनर सपोर्ट. सो जो माइक प्रोग्राम है वो इंटायरली डिपेंड है डोनर सपोर्ट से रिलेटेड. द यूरोपियन यूनियन हैज बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट डोनर फॉर द माइक प्रोग्राम. सो जो यूरोपियन यूनियन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डोनर है माइक प्रोग्राम के. एंड फंडेड इम्प्लीमेंटेशन इन अफ्रीका सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2001. सो फंड भी करते हैं 2001 से ही. एंड इन एशिया सिंस 2017. फंडिंग हैज़ ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड बाय द यूएस. जो फंडिंग एशिया और अफ्रीका के अलावा यूएस भी करती है, और वाइल्ड लाइफ सर्विस एंड द गवर्नमेंट ऑफ जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड चाइना. ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट. इंडियन साइट एंड माइक कौन कौन सी हैं, ये इंपॉर्टेंट है. ये आप लोगों को याद करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन में आ जाता है. ऑप्शंस आ जाते हैं और पूछे जाते हैं कि इंडियन साइट एंड माइक कौन कौन से हैं. करेक्ट भी पूछा जा सकता है, इनकरेक्ट भी पूछा जा सकता है, तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है. सो फर्स्ट इज चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व. सेकेंड इज दियोमाली एलिफेंट रिजर्व. थर्ड इज देहिंग पतकाई एलिफेंट रिजर्व. फोर्थ गारो हिल्स एलिफेंट रिजर्व. फिफ्थ ईस्टर्न दोर्स एलिफेंट रिजर्व. सिक्स्थ मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व. सेवेंथ शिवालिक एलिफेंट रिजर्व. एट्थ मैसूर एलिफेंट रिजर्व. नाइन्थ नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व. 10th वयानन एलिफेंट रिजर्व. सो आई होप आप लोग ये प्लीज याद करेंगे. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट. आप लोगों को मैंने एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया है प्रैक्टिस के लिए. सो क्वेश्चन इज माइक प्रोग्राम समटाइम्स सीन इन न्यूज. सो माइक प्रोग्राम किस चीज से रिलेटेड, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. सो फर्स्ट इज साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज implications on ecosystem. Second, monitoring the illegal killing of elephant. Third, awareness creation on social media to protect personal data and privacy. D, raising awareness among students of what it's like to live with disability. So इसलिए बोलती हूँ मैं आप लोगों को वीडियो को मिड तक एंड तक देखें ताकि जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती हूँ और जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करती हूँ तो आपको उसका आंसर पता हो. सो अगर आपने वीडियो देख रहे होंगे तो आपको आंसर पता होगा कि आंसर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट है. सो जो माइक प्रोग्राम है वो मॉनिटरिंग द इलीगल एलिफेंट किलिंग जो हो रही है उसको मॉनिटर करता है. ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मधुबन गजर. सो मधुबन गजर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया. अबॉटिफाइड कैरेट वेराइटी, ये एक कैरेट वेराइटी जो कि बहुत ज़्यादा लंबी है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. जैसे कैरेट होती है वैसी नहीं है, थोड़ी और ज़्यादा डिफरेंट है. डेवलप बाय श्री वाला भाई वसम भाई मरुना, अ फार्मर साइंटिस्ट फ्रॉम जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट गुजरात. सो इन्होंने जो फार्मर है उन्होंने ये ग्रो की है. हाईली न्यूट्रिशियस कैरेट वेराइटी डेवलप थ्रू द सिलेक्शन मेथड विद हायर बी कैरोटीन कंटेंट. सो एक हाईली न्यूट्रिशियस कैरेट है जो डेवलप की गई है
मेथड से बी कैरेटिन कंटेंट प्रोवाइड किया गया है, उसमें आयरन इतना है और ये कंटेंट दे रखा है कि आपको बी कैरेटिन कंटेंट इतना मिलेगा और आयरन कंटेंट जो है वो इतना मिलेगा। यूज फॉर वेरियस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लाइक जैसे कैरेट चिप्स में यूज किया जा सकता है, जूसेस में, पिकल्स में। ओके, इन 2009 द बालाभाई वसमभाई मेहरानी वॉज कन्फर्ड विद पद्मश्री फॉर हिज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वर्क। सो इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किया है, मधुबन गजर ऑफन सीन इन न्यूज। सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे वर्ड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं यूपीएससी से रिलेटेड। सो ये क्यों था न्यूज में? अ वेराइटी ऑफ सिल्क फ्रॉम द स्टेट ऑफ बिहार, बी अ ट्राइबल फोक डांस प्रिवलेंट इन द स्टेट ऑफ गुजरात, सी अ बायोफोर्टिफाइड कैरेट वेराइटी विद हाई आयरन कंटेंट, एंड डी अ स्टाइल ऑफ पेंटिंग विच हैज been traditionally done by a woman of the Mithila region of Bihar. So answer will be C, that is a biofortified carrot variety with high iron content. Okay, move on to next, that is आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु से रिलेटेड मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, बट आज भी मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। ड्यू टू कोविड-19 ये ऐप जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी और नेक्स्ट एग्जाम में आने के लिए। So it is uses of a smartphone GPS Bluetooth features to track contact and location trial. So ये एक टाइप का ऐप है जो कि आप अगर अपना ब्लूटूथ और जीपीएस वगैरह नेट ऑन करते हो तो आपकी जो साइट, आपकी जो लोकेशन में जितने भी जैसे कोरोना का कोई पेशेंट होगा तो आप लोग देख सकते हैं कि आप उस इंसान से कितनी दूर हैं, वो आपके कितनी पास है। ये जो है किन के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आरोग्य सेतु से एक क्वेश्चन ये जरूर बन सकता है कि ये जो ऐप है वो किसके अंडर आती है, कौन इन्हें डेवलप कर रहा है? सो आंसर विल बी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कलेक्ट द पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ अ रजिस्टर्ड यूजर इंक्लूडिंग लाइक नेम, फोन नंबर, एज, सेक्स, प्रोफेशन, कंट्रीज विजिटेड इन लास्ट 30 days. ओके, सो कैलकुलेटेड द रिस्क ऑफ दिस यूजर बेस्ड ऑन इंट्रैक्शन इन्फॉर्मेशन। तो ये फिर बताता है कि भाई हाँ आप किसी पेशेंट से कितनी दूर हैं, कितना पास हैं, आप कितना सेफ हैं। ओके, सो मूव ऑन टू फोर्थ, दैट इज स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट 2020। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेवलप बाय WHO, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो ये जो रिपोर्ट है स्टेट ऑफ वर्ल्ड नर्सिंग, ये WHO डेवलप करते हैं, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स एंड द ग्लोबल नर्सिंग नाउ कैंपेन। ओके, नर्सिंग इज द लार्जेस्ट ऑक्यूपेशनल ग्रुप इन द हेल्थ सेक्टर। सो नर्सिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत लार्जेस्ट ऑक्यूपेशनल ग्रुप है किसी भी हेल्थ सेक्टर में, अकाउंटिंग फॉर अप्रॉक्सीमेटली 59% ऑफ हेल्थ प्रोफेशन। सो नर्सिंग रिमेन्स अ हाईली जेंडर्ड प्रोफेशन विद एसोसिएटेड बाइस विद इन अ वर्क प्लेस। एज दिस रिपोर्ट इन इंडिया देर आर ओनली 10 to 19 nursing personnel per 10,000 population in 2019. So as a report in India, 10 to 19 nursing personnel over 10,000 population according in 2018. Okay, investment in nurses will contribute not only to the health related to SDG target but also to education SDG 4 and gender SDG 5, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ SDG 8। सो अगर हम नर्सिंग डिपार्टमेंट में और ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, सो ये हमारे काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डेवलपमेंट ग्रुप टारगेट को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। जैसे एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो उससे हमारा सेल्फ डेवलपमेंट ग्रुप 4 बढ़ेगा। जेंडर जो है, अगर लाइक वुमेन्स को ज़्यादा चांस मिलेगा, उन्हें ज़्यादा पढ़ाओगे, उनको ज़्यादा ये वाला कोर्स कराओगे तो वो ज़्यादा उससे जेंडर डेवलपमेंट भी होगी और वर्क भी अच्छा होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। ओके, move on to next, that is question, which of the following organization have recently developed and published the state of world nursing report 2020? so nursing report 2020 किन्होंने अभी लॉन्च किया? आंसर अभी आपको बताया था मैंने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज WHO. so answer will be C, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. मूव ऑन टू लास्ट टॉपिक, दैट इज नेशनल रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क. सो नेशनल रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से रिलेटेड आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है. कंसीव बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ एसेंशियल आइटम ड्यूरिंग लॉकडाउन. सो ये कंसीव करती है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू इंश्योर कि भाई जो एसेंशियल आइटम है वो प्रोवाइड की जा सके बिकॉज ऑफ ड्यूरिंग लॉकडाउन. डिजाइन ड्यू विद 22 लॉन्ग रूट्स ऑफ ओवर 500 किलोमीटर. दीज रूट्स आर इंटरप्ट विद 34 इंटरस्टेट शेड्यूल टचिंग ओवर 75 सिटीज अक्रॉस द कंट्री. सो स्टेट पोस्टल यूनिट जैसे लाइक गुजरात, यूपी, केरला. ओके, सो ये रोड सेफ्टी प्रोवाइड करना और जो एसेंशियल आइटम्स हैं वो प्रोवाइड करना, लाइक जैसे फार्मास्यूटिकल किट्स वगैरह जो हो गई वो प्रोवाइड करना. सो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज बीन डिलीवरिंग कैश एट डोर स्टेप स्पेशली टू ओल्ड, दिव्यांगजन,
पेंशनर्स थ्रू आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। ओके, सो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है वो डिलीवर कर रहा है कैश इन लोगों को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लवली वीडियो बहुत मेहनत से बनी है। प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। बाकी की वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों से कोई भी अपडेट मिस ना हो। सो बाय बाय।